हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जेंसोल इंजीनियरिंग के डिटेल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको जेंसोल इंजीनियरिंग के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये सोलर कंसल्टिंग और ईपीसी के बिजनेस में ये कंपनी काम करती है। तो ईपीसी का मतलब क्या होता है? तो देखिए, ईपीसी का मतलब होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो भी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क होते हैं वो ये कंपनी करने का काम करती है। अब बेसिकली अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे जो सोलर इंडस्ट्रीज है उसके अंदर कंपनी का फोकस हमें नजर आता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे दो और एरियाज में ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। तो देखिए, जो भी इलेक्ट्रिक कार्स होती है उसे ये कंपनी बाय करती है, फिर उसे लीज पे देने का ये कंपनी काम करती है। और खास करके अगर हम देखेंगे जो कार्गो कार्स होती है, यानी कि जो मेनली डिलीवरी के लिए दी जाती है, यानी कि जो मुंबई से सूरत फॉर एग्जांपल जा रही है, कोई अगर मुंबई से बेंगलुरु अगर कोई डिलीवरी जा रही है तो उसके लिए जो यूज की जाती है, तो उसके लिए कार्गो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी ये कंपनी बाय करती है और उसे लीज पे देने का ये कंपनी काम करती है। तो करंटली अगर हम देखेंगे अराउंड 700 व्हीकल्स कंपनी के पास ऑलरेडी अभी है और कंपनी का मानना है कि मोटा मोटी 2 से 3 साल के अंदर ये नंबर उनका 3000 तक वो ले जाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे अभी करंट जो नंबर है उसके कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे कंपनी का जो टारगेट है वो 4 to 4.5 टाइम्स हमें यहाँ पे करंट कार के मुकाबले यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो देखिए, इससे डेफिनेटली जो लीज रेंटल इनकम है कंपनी के लिए वो यहाँ पे जनरेट होती है। तो एक देखा जाए एक एन्युटी के फॉर्म में यहाँ पे ये अर्निंग हमें यहाँ पे नजर आती है। उसके अलावा अगर हम थर्ड वर्टिकल की अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी अभी एक 3 व्हीलर कार के ऊपर भी मैन्युफैक्चर करने का भी ये कंपनी काम कर रही है। तो देखा जाए तो इन अ वे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर ये कंपनी का फोकस हमें अच्छा खासा नजर आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट इसे काफी पॉजिटिव वे में ले रहा है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो मार्केट अभी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी काफी ज्यादा पॉजिटिव हमें नजर आता है। तो इसकी वजह से ये स्टॉक हमें इतना ज्यादा एक तरीके से अगर देखेंगे इतना ज्यादा रनअप हमने इस स्टॉक में देखा है। तो देखिए, 1427 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो एक इन अ वे देखा जाए एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और आरओई के नंबर की अगर हम बात करेंगे दोनों ही नंबर 20% से ऊपर है, लेकिन पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो 129 का पी रेशियो में नजर आता है। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो यहाँ पे पिछले कुछ क्वार्टर में एक दो क्वार्टर में अर्निंग कम रही थी, उसकी वजह से वैल्यूएशन इतना हायर साइड में। बाकी अगर हम एक ब्रॉडर पिक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो इतना ज्यादा वैल्यूएशन हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। अगर हम डेट की बात करेंगे तो 1.77 का डेट टू इक्विटी है। तो देखिए, डेट टू इक्विटी की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर थोड़ा ज़्यादा नजर आता है, लेकिन अगर हम एट द सेम टाइम अगर हम डेट की बात करेंगे तो ये नंबर सिर्फ 82 करोड़ पे ही हमें नजर आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो 82 करोड़ का ये जो डेट का नंबर है ये इतना ज़्यादा हमें नजर नहीं आता है। लेकिन अगर हम बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 42 रुपीज की बुक वैल्यू है, यानी कि इन वे अगर हम देखेंगे मोर देन 25 टाइम्स अपने प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। तो वैसे तो देखा जाए तो प्राइस टू बुक वैल्यू का नंबर नहीं देखा जाता है आजकल, लेकिन फिर भी एक वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव हमें ये स्टॉक नजर आता है। अब देखिए, यहाँ पे 3 साल के ऑलमोस्ट जो इनके अर्निंग्स के कंसोलिडेशन की अगर हम बात करेंगे 3 साल तक कोई ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली थी, लेकिन 21-22 के अंदर कंपनी ने 162 करोड़ का रेवेन्यू भी जनरेट किया और 11 करोड़ की यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट की थी। और जिसमें अगर हम देखेंगे अभी जो पिछला क्वार्टर कंपनी का गया है वहां पे कंपनी ने एक पर्टिकुलर क्वार्टर में 8 से 9 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, जबकि पिछले साल पूरे ईयर में लगभग 11 करोड़ के प्रॉफिट हमने देखने को मिले थे यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, डेफिनेटली अगर जो कंपनी ने पिछले पूरे साल में जितना प्रॉफिट कमाया था अगर उसका 80 to 90% अगर कंपनी एक क्वार्टर में कमा लेगी तो वहां पे डेफिनेटली मार्केट उसे पॉजिटिव वे मिलेगा और वही हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 क्वार्टर्स के नंबर्स हमारे सामने यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए 44 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में था, फिर उसके बाद में ये नंबर 33 करोड़ पे हो गया था। तो देखा जाए तो यहाँ पे ये दिसंबर 2021 है और ये मार्च 2021 है। तो पहले एक तरीके से अगर आप देखोगे छोटी कंपनी में इसका नाम आता था, तो इसकी वजह से यहाँ पे इनके जो डेटा है वो हमें यहाँ पे कम नजर आते हैं। तो उसके बाद अगर हम मार्च 2020 की अगर हम बात करेंगे, सॉरी 2022 की, यानी कि जो रिसेंटली क्वार्टर खत्म हुआ है वहां पे कंपनी ने 126 करोड़ का रेवेन्यू किया है और वहां पे 8.78 करोड़ का कंपनी ने टोटल प्रॉफिट रिपोर्ट किया है।
तो देखा जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल से हम इतना ज़्यादा ब्रॉडर व्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ये पर्टिकुलरली जो लास्ट वाला क्वार्टर है मार्च 2020 वाला, यानी कि जनवरी से मार्च वाला, वहाँ पे कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलरेडी अराउंड 70% की प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे पड़ी हुई है। उसके बाद भी अगर हम देखेंगे तो रिसेंटली यहाँ पे जून 2021 में प्रमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज हुई थी और उसके बाद में यहाँ पे भी होल्डिंग इंक्रीज हुई थी। तो इन अ वे देखा जाए ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 से 5 क्वार्टर से लगातार यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज हो रही है और वहाँ पे फाइनेंशियल भी काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो वहाँ पे बेसिकली अगर हम जब भी ऐसा देखते हैं ना, वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट उससे पॉजिटिव वे में लेता है और ये हमने बेसिकली जनरली पहले भी देखा है। लेकिन बाकी की होल्डिंग पूरी यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ही है। तो इन वे देखा जाए तो जो भी नॉर्मली 1000-1500 करोड़ की कंपनीज होती है वहाँ पे बेसिकली ज़्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास ही होती है। तो आप ये मत सोचिए कि यार बहुत नेगेटिव है, अगर आपको कंपनी के कुछ पैरामीटर्स अच्छे नजर आ रहे हैं तो वहाँ पे आपको शुरुआत में FII और DH की होल्डिंग देखने को नहीं मिलेगी। सॉरी वो थोड़ा सा बीच में वीडियो में एरर आ गया था तो उस वजह से। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग लगातार इंक्रीज हो रही है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे कोई FII और DH की होल्डिंग नहीं है तो इसे आपने नेगेटिव वे में लेना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए बेसिकली मैंने बहुत सारे फंड मैनेजर्स को देखा है जो मोस्टली जब भी कंपनी के ऊपर हाथ लगाते हैं जब वो कंपनी 2000-3000 करोड़ से ज़्यादा का उसका मार्केट गैप होता है, क्योंकि उनके भी कुछ रूल्स एंड पैरामीटर्स होते हैं और वहाँ पे बेसिकली जो ज़्यादा हाईली रिस्की कंपनीज होती हैं वहाँ पे वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डेफिनेटली आफ्टर ऑल वो पब्लिक का पैसा है। अगर उनके खुद का पर्सनल अकाउंट होता तो वहाँ पे वो डेफिनेटली वो इन्वेस्ट करते। तो बेसिकली जो FII और DII मोस्टली है पेंशन फंड का इन्वेस्टमेंट होते हैं और जो हमारे डोमेस्टिकली जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आता है। तो बेसिकली वो वहाँ पे ब्लू चिप कंपनीज में ही वो ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे कैश फ्लोज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कैश फ्लोज के नंबर अच्छे थे। फिर उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो मार्च 2020 में यहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी का नेगेटिव हो गया था। फिर उसके बाद में मार्च 2021 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव हो गया था। लेकिन अगर हम 2022 की अगर हम बात करें जब कंपनी ने 11 करोड़ के नेट प्रॉफिट के नंबर दिखाए हैं और अगर हम तब देखेंगे तो कंपनी ने 15 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव दिखाया है। तो देखिए डेफिनेटली अगर आप देखोगे अगर यहाँ पे आउटफ्लो में देखने को मिल रहा है तो ये हमें पुअर इंडिकेशन यहाँ पे देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए कभी भी कंपनी के प्रॉफिट के नंबर्स अगर एकदम से अच्छे आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर अगर ये नेगेटिव में ये नंबर आया है तो इसका मतलब ये है कि जो कंपनी के अकाउंट रिसीवेबल्स है, यानी कि जहाँ पे कंपनी ने अपने सर्विसेज प्रोवाइड करवाई है तो वहाँ से पैसा नहीं आया है तो उसे हम बोलते अकाउंट रिसीवेबल। आपने सुना होगा डेटर भी इसे कहा जाता है। तो अगर वहाँ पे पैसा नहीं आया तो उसे ऑपरेटिंग कैश फ्लो में से जो हमारे नेट प्रॉफिट के नंबर्स होते हैं उसमें से माइनस किया जाता है और इसलिए अगर हम देखेंगे तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो का नंबर हमें यहाँ पे नेगेटिव नजर आता है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पे काफी अच्छी नजर आती है। अराउंड 52 करोड़ का यहाँ पे आउटफ्लो में देखने को मिल रहा है। तो यानी कि जो एसेट के ऊपर कंपनी ने एक्सपेंड किया है तो इन पे देखा जाए तो आने वाले टाइम पे ये कंपनी के लिए कैश जनरेट करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर हम एट दी एंड अगर हम देखेंगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का 67 करोड़ का यहाँ पे इनफ्लो है, यानी कि जो कंपनी ने डेट लिया है वो हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन देखिए ये जो ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 52 करोड़ का जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो पूरा सपोर्ट हमें अगर कहीं पीछे अगर मिल रहा है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से मिल रहा है। तो देखिए बेसिकली जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो इन्फ्लो किया जाता है उससे जब कंपनी इन्वेस्ट करती है तो डेफिनेटली उससे काफ़ी फिनोमिनल नंबर्स आने वाले टाइम पे देखने को मिलते हैं और कंपनी के जो रिटर्न नंबर्स होते हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। तो इन वे देखा जाए तो कंपनी के कैश फ्लोज के नंबर जो खास करके जो लास्ट ईयर के नंबर है वो इतने अच्छे हमें यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। तो देखिए 1305 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। काफी फिनोमिनल रिटर्न यहाँ पे इस कंपनी ने दिए हैं। देखोगे आप जिस तरीके का रनअप यहाँ पे स्टॉक में हुआ है, एक तरीके का वन साइड रनअप अगर आप देखोगे कोई करेक्शन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। लेकिन देखिए अगर हम अभी देखेंगे 1400 से 1500 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का हो चुका है। तो अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो कि रोज ये अपर सर्किट लगता रहेगा तो देखिए अब से अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे 1500 करोड़ के 5% की अगर हम बात करेंगे, यानी कि रोज अगर अपर सर्किट लगना है तो अराउंड 75 to 80 करोड़ का अमाउंट यहाँ पे और उतनी डिमांड क्रिएट होनी चाहिए तो यहाँ पे अपर सर्किट लगेगा। तो वहाँ पे उस पॉइंट विषय यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और बेसिकली मैंने देखा है कि जब इलेक्ट्रिक की बातें चल रही होती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे रनअप आ जाता है, एक एक्सेसिव डिमांड यहाँ पे क्रिएट हो जाती है।
देखिए 2000 का जो .com बबल हुआ था तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कंपनीज थी, बोल रही थी कि कुछ भी नहीं हम .com करके। तो अब यहाँ पे आप देखिए ये इतनी छोटी सी कंपनी है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर एक 10 से 11 करोड़ के प्रॉफिट के अंदर इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो की अगर हम बात करेंगे, अगर ओवरऑल कैश फ्लो की अगर हम बात करेंगे 100 करोड़ से कम है। तो वहाँ पर इतने बड़े बड़े एक्सपीरेशन रखना, व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करना, डिमांड उतनी मीटअप कर पाना, वो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नजर आती है। तो देखिए जिस तरीके से देखा जाए तो एक बिजनेस मॉडल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसे इंप्लीमेंट करने के लिए जो पैसा चाहिएगा तो उससे कैसे क्या रहेगा, तो वो मेरे ख्याल से ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यहाँ पे बातें चल रही है तो उसके हिसाब से ये स्टॉक चल रहा है। बाकी मेरे ख्याल से तो अवॉइड करना ही यहाँ पे सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप कर रहा हूँ कि जेंसॉल इंजीनियरिंग के Q1 के जो पूरा डिटेल्ड एनालिसिस हमने किया है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।